गुणसूत्र, गुणसूत्र के माध्यम से ही लक्षणों का स्थानांतरण होता है। ठीक, तो यह एक गुणसूत्र का कार्य हो गया। और ये जो लक्षणों का स्थानांतरण ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, चलता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में गया फिर उसके बाद अब लक्षणों का स्थानांतरण नहीं होगा, फिर उससे अगली पीढ़ी में जाएगा वही लक्षण, फिर उससे अगली पीढ़ी में जाएगा, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि उत्परिवर्तन के दौरान कोई लक्षण परिवर्तित हो जाए, ये अलग चीज़ है, लेकिन लक्षणों का स्थानांतरण गुणसूत्र के माध्यम से ही होता है ना। अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्या है, उत्परिवर्तन द्वारा जैव विकास। उत्परिवर्तन द्वारा जैव विकास कि उत्परिवर्तन के द्वारा देखिए, जब उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन का क्या मतलब, गुणसूत्र पर उपस्थित जीन की संख्या, उसका क्रम या गुणसूत्र का कोई खंड टूटकर अलग हो जाए या परिवर्तित हो जाए ना, तो इसमें जब कोई परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। चाहे जीन की संख्या में परिवर्तन हो, जीन के क्रम में परिवर्तन हो, जीन के संरचना में कोई परिवर्तन हो, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, वहाँ पर उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण जो जीव का निर्माण होता है, अगर उस गुणसूत्र से, उस सूचना से जीव का जो निर्माण होता है, क्योंकि जब संरचना परिवर्तित हो जाएगी तो उनमें सूचनाएं जो होंगी, ये सूचनाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं, और जब सूचना परिवर्तित हो जाएगी तो फिर अगले जीव की जो संरचना बनेगी उस गुणसूत्र के माध्यम से, उन सूचनाओं के माध्यम से, तो पहले वाले जीव से अलग रहेगी ना। और जब पहले वाले जीव से सूचना अलग रहेगी या संरचना अलग रहेगी तो फिर यह क्या होता है, जीव जाति का विकास कहलाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि विकास ही हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है ना। इसी के द्वारा देखिए कभी कभी क्या होता है, अनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है, इसका परिणाम पॉजिटिव ही होता है। तो इस वजह से उत्परिवर्तन द्वारा जैव विकास या जीव जातियों का विकास होता है। ठीक, अगला है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण देखिए, सभी गुणसूत्र तो नहीं, लेकिन जो भी जीव होते हैं उनमें कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे